माशरे कानून में सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। 2014 के बैच के स्टूडेंट जो 2015 में एक जियो के मुताबिक ये स्टूडेंट को जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो सहूलतें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से तमाम तलबा ने AIMIM के कुतुबुल्लाहपुर इंचार्ज शहबाज अहमद खान के पास शिकायत लेकर आए और उनको एक याददाश्त पेश की, जिसके बाद शहबाज अहमद खान ने तवक्को दिलाया कि अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करके ये सारे बातें रखेंगे और इनके मसलों को हल करेंगे। शहबाज बाबा के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। से ऐसा होगा कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बगैर उनके रैंक जांच किए कन्वेनर से आने वालों को सारी की सारी फीस अदा कर दी जाएगी। कोई भी कॉलेज हो, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस 35,000 है, कुछ की 85 है, कुछ की 87 है। सारे कॉलेजेस में जहाँ पर भी माइनॉरिटी कन्वेनर से आए हैं सबको फ़ीस अदा हो जाएगी। लेकिन 2014 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में एक MPC बैच ने MSET लिखा और कन्वेनर से वो लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स हासिल की, जिसमें कई माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, जिसकी फ़ीस 35 से 87,000 तक है। सवाल हमारा ये है कि जब आप 2015 से बच्चों को पूरी फ़ी रिएम्बर्समेंट कर रहे हैं तो क्यों आप 2014 वाले बैच को भूल रहे हैं? ये भी तो तेलंगाना का हिस्सा है। जिस तरीके से KCR साहब पहले का चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उसी तरीके से ये पहला बैच होगा जो कि तेलंगाना से इंजीनियरिंग करेगा। तो हम तेलंगाना गवर्नमेंट से ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 2014 और 15 बैच के ये मुतालबा करते हैं कि हमें भी ना भूला जाए, हमें भी पूरी की पूरी फ़ी रिएम्बर्स की जाए। हम भी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो बच्चे पीछे सिर्फ हैदराबाद के नहीं, तेलंगाना के मुख्तलिफ़ रियासतों के हैं। तो हमारा ये मुतालबा आज अकबरुद्दीन साहब से और KCR साहब से यही है कि हम पर भी वही निगाह शफ़क़त की जाए जो दूसरों से की गई है। हम पर भी वही फ़ी रिएम्बर्समेंट का ऑर्डर लागू किया जाए जो 2015 वाले बैच पर किया गया है। ये कुछ हज़ार बच्चे या हज़ार अफराद नहीं है, ये हज़ार घराने के लोग हैं, ये हज़ार ख़ानदानों का मामला है। अगर आप इनकी फ़ी रिएम्बर्समेंट कर देंगे तो ये लोग को और चांसेस मिलेंगे कि आगे चल के पढ़ने के लिए, गेट की कोचिंग के लिए। तो यही हमारा मुतालबा है। हम चाहते हैं कि हमारी फ़ी रिएम्बर्समेंट हो। हम 2014 के MSET से आए वाले कन्वेनर कोटे से आए वाले हमारा इंजीनियरिंग बैच के तलबा है। जज़ाक कम कर पार्शल रीएम्बर्समेंट किया। जो 2014 और 15 के बैच जब थे उस वक्त एक जियो के तहत किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने वो जो है जियो को कैंसिल कर एक नया जियो जारी किया, जिसमें पार्शियली हुकूमत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और फीस रीएम्बर्समेंट के ज़रिए सिर्फ 35,000 रुपये इन स्टूडेंट को देती थी। लेकिन जब TRS की हुकूमत आई उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब नुमाइंदगी की उसके बाद K चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने बेहतरीन इक़दाम उठाते हुए 2016 31 मार्च को एक जियो जारी किया, जिसके तहत फुल रीएम्बर्समेंट का ऐलान किया गया और 2016 से जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनकी पूरी फ़ीस भरी जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो जियो किरण कुमार रेड्डी के दौर में 2013 और 14 के दरमियान में जो जियो आया था उसके तहत जो 2014 और 15 में जो ये स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं वेरियस कॉलेजेस में, उन लोगों को इसकी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। जैसे सुल्तान लूम कॉलेज और MVS कॉलेज और वासवी कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस, CBIT कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस की फ़ीस तकरीबन 80 से 90 हज़ार के दरमियान है, जबकि दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस 35,000 रुपये है। हुकूमत का यह फ़ैसला कि 2016 के बाद के लोगों को ही फुल रीएम्बर्समेंट फ़ीस दी जाएगी, लेकिन ये बच्चे तेलंगाना बनने के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना, यही बच्चे जो 2014 में जो एडमिशन लिए हैं, तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद से ये तेलंगाना का पहला बैच होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो तेलंगाना से फारिग होकर निकलेंगे। लेकिन ये बच्चों को जो बीच के 2 साल के जो बच्चे हैं, इन लोगों को ये स्कीम से फ़ायदा नहीं हो रहा है। लिहाजा ये लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मिलने आए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब दारुस्सलाम में नहीं थे क्योंकि वो असेंबली में मसरूफ़ हैं, इसीलिए इनका एक मेमोरेंडम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हवाले किया जा रहा है और ये इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों के जो है बच्चों के इन मुतालबों को पूरा करने की कोशिश करेगी। और KCR से हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर
इस जियो एक नया जियो निकालकर इन बच्चों की परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि अगर इन बच्चों के साथ सौतेला माँ जैसा अगर सलूक हुकूमत तेलंगाना कर रही है तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि यही बच्चे तेलंगाना का फ्यूचर होंगे और यही स्टूडेंट तेलंगाना के मुस्तकबिल को बनाएंगे और एक ज़बरदस्त तेलंगाना, संपूर्ण तेलंगाना बनेगा। तो मैं के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा करता हूँ कि फौरी इस मामले में मुदाखलत करते हुए माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो वाक़या हुआ, जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अहदेदार जो KCR साहब को जब जो है जियो के बारे में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करे, जिसकी वजह से ये बच्चे हुकूमत की स्कीम हासिल करने से महरूम हैं, हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और रसूलुद्दीन अवैसी साहब को ये मेमोरेंडम देंगे इंशाअल्लाह। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।